बिल आए हैं मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल। ये बिल किसानों के हित के हैं या अहित के हैं? इसका विरोध ऐड की इसका विरोध चल रहा है। हाँ, विरोध चल रहा है। तो आप लोग क्या समर्थन करते हैं? हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। नहीं, हाँ। किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली में, हाँ, इन आंदोलन को आप समर्पित हैं या ये बिल आए इनके पक्ष में हैं? नहीं, बिल में नहीं है बिल के पक्ष। साथ में। ऐसा क्या लगा आपको कि ये बिल मतलब सही नहीं है, किसानों के लिए अहित के हैं, अहित करेंगे? ऐड कर ही रहे तो कर ही रहे हैं। हम्म, क्या नाम है आपका? आजाद को कौन गांव से हो? कौन सा गांव है ये? बड़ौदा कला। बड़ौदा कला है। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। जनपद जालौन के ग्राम बड़ौदा कला, हम बैठे हैं बड़ौदा कला में। समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कार्यक्रम या कहे अलाव जलाकर किसानों की जो समस्याएं सुनने के लिए अखिलेश यादव जी द्वारा जो निर्देश दिया गया था, आह्वान हुआ था कि जो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव जाकर जो किसान हैं उनकी समस्या सुनेंगे और वो जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक, अखिलेश यादव तक, जो उच्च पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ नेता हैं उन तक पहुंचाएंगे। उसी को लेकर आज बड़ौदा कला में एक बैठक की गई है, अलाव जलाया गया है, किसानों की समस्या सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो सामने किसानों को बता रहे हैं ये बिल के बारे में। तो किसान भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं, किस तरह मंडियों में उनकी तरह दुर्व्यवहार होता था, उनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, आज भी हो रहा है। अगर ये बिल आ जाते हैं तब क्या स्थिति होगी, ये नेता उनको बता रहे हैं और किसान भी अपनी समस्या रख रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं उन नेताओं से, क्या कहना है उनका और किसानों से। जैसे कि आप देख सकते हैं किसान ही बैठे हैं, कोई नेता नहीं है। तो ज़्यादातर के जो किसान हैं उनसे हम बातचीत की, उनका यही कहना रहा है कि ये बिल अहित के हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति देखी जा रही है वही बदतर बताई जा रही है। अगर बिल आ जाएंगे तो वो कितनी बेहतर होगी। हमें ये बिल ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर ये बिल ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। ये किसानों का कहना है, हमारी भाषा नहीं है। चलिए हम पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, उनका क्या कहना रहता है। अलाव जिस तरह आपने देखा है, 2-2 अलाव जलाए गए हैं। अलाव के बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं किसानों से बातचीत कर रहे हैं, कितने किसान बैठे हैं। आप देख सकते हैं रात के समय है। जिस तरह अखिलेश यादव का निर्देश आया था, उन्होंने कहा था कि थोड़ा साइड हो जाइए, बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं आज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरपाल यादव दादी, जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीतिक समाजवादी पार्टी के। कई उन्होंने अभी MSc से चुनाव हुए थे, उन्होंने जो जीत दर्ज कराई है वो एक ऐतिहासिक थी। बात करते हैं आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है और जिस तरह निर्देश आए थे तो किसान कितना इस कार्यक्रम को समर्पित है और कितना इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके लिए। जी, जो कार्यक्रम आपने आज रखा है, अलाव जलाया गया, किसान घेरा कार्यक्रम है, जो आपके निर्देश आए थे, तो क्या लग रहा है किसान कितना आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं? किसान अच्छी तरह जान गए हैं कि जो कृषि विधेयक पास किए हैं भारत सरकार ने, पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर पूरे देश भर का किसान इस कड़ाके की सर्दी में पड़ा है और ये संवेदनाहीन सरकार, जिसके अंदर किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है, उनकी जायज़ मांगें नहीं सुन रही हैं। इससे किसानों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और चूँकि हमारी पार्टी बेसिकली किसान और मज़दूर की पार्टी है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि आप लोगों के बीच में जाएं, इस विधेयक से किसानों का जो नुकसान संभावित है उसके बारे में बताएं और इस किसान विरोधी सरकार को हटाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई दिनों से, कई हफ्तों से कहें तो किसानों के बीच जा रहे हैं, तो क्या समस्या निकल के उत्पन्न है या समस्या निकल के आ रही है? किसान अपनी समस्या से बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, कई समस्या रखी गई हैं मंडी में, उनके धान जो गेहूँ है तुलाई नहीं होती है, लेट लवेट होती है, पैसा दे दो, तो कई समस्या। तो क्या मुख्य समस्या निकल के आ रही है? किसान अपनी समस्या क्या रख रहा है आपके बीच? यहाँ सबसे आज की तारीख में अपने ज़िले में कहने को तो धान के खरीद केंद्र खोले गए, लेकिन पूरे ज़िले में अभी 2000 कुंटल भी धान नहीं खरीदा गया। ये सरकार बिल्कुल किसानों के साथ धोखा कर रही है। औने पौने दाम पे किसान अपना जिन्स बेचने को मजबूर है। जहाँ तक ज्वार और बाजरा का है, इसका भी इतना भाव कम है और सरकार अपने द्वारा घोषित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कहीं कांटे नहीं लगे हैं, कहीं खरीद नहीं हो रही है। किसानों को पूरी तरह से छला जा रहा है। औने पौने दाम पे किसान अपनी उपज बेचने को मजबूर है, जिससे खेती लगातार घाटे का सौदा हो रही है। और बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जब से ये
कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन हुआ है, जनपद जालौन में 500 लोग गरीबी, भुखमरी, अभाव और आवश्यक ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं अपनी परिवार की, तो 500 लोग अपने ज़िले में ही जनपद जालौन में आत्महत्या कर चुके हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और हमारी सरकार से मांग है कि किसान किसी पार्टी का नहीं होता, किसान तो सभी का है, देश का है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खेती से चलती है। यहाँ का 60% जैसे आपने कई समस्या अभी बता डाली। समाजवादी पार्टी हुई, बसपा पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, कई पार्टी सभी विरोध कर रही हैं, विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है, किसान भी लाखों की, करोड़ों की संख्याओं में बॉर्डर पर जमा है दिल्ली पर, लेकिन तब भी सरकार नहीं सुन रही है। आप लोग क्या मानेंगे? हिटलरशाही जैसे आप लोग कहते आए हैं अभी तक, हिटलरशाही, तानाशाही ये सरकार की है, क्योंकि बिल वापसी को लेकर जो किसान अड़े हुए हैं और सरकार कह रही है, हमने कई बार किसानों से वार्तालाप की है, लेकिन बार कैंसिल हो जा रही है। तो क्या मानते हैं आप, तानाशाही है ये सरकार की या किसान समझ नहीं पा रहे हैं इस बिल को? ये सरकार की पूरी तरह से हठधर्मिता है। ये डेमोक्रेसी का देश है, लोकतंत्र की सरकार है, लोकशाही की सरकार है, जनता की सरकार है। और जब जनता की सरकार में जनता सड़कों पे आके विरोध करने लगे तो सरकार को अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए, जनता की बात मान लेना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही परिभाषा होती है, लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार बिल्कुल जिद पे अड़ी है, टकराव के मूड में है और किसान लगातार परेशानी में है। अगर इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो मैं समझता हूँ कि अगर किसान उग्र हो गया तो इनके संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये देश के अन्नदाता हैं, देश के लोगों का पेट भरते हैं, इनकी वाजिब मांगे हैं, उनको तत्काल सम्मान के साथ मांग लें। और जो हमारे किसान इस भीषण सर्दी में, अपने इधर तो कम है, दिल्ली की तरफ तो बहुत टेम्परेचर कम है, 20-25 किसान सर्दी से मर चुके हैं, लेकिन सरकार का दिल फिर भी नहीं पसीज रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते हैं कि किसानों की मांगें मानें, किसान विरोधी कानून को वापस करें। और अगर किसान खेती बर्बाद हो गई तो दुनिया का 6वां हिस्सा आबादी का हिंदुस्तान में रहता है। 16 से 17% आबादी दुनिया की हिंदुस्तान में रहती है। अगर खेती बर्बाद हो गई तो आप पेट नहीं भर पाएंगे, और अगर भूखे लोग रहेंगे तो फिर क्या परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे कानून को तुरंत वापस ले और किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। जैसे कि 1966 में MSP आई थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आज बिल में नहीं रखा गया है, या किसान कह रहे हैं ख़त्म कर दी गई है और अन्य विपक्ष पार्टी कह रहे हैं ख़त्म कर दिया। क्या मानते हैं, ख़त्म हो गई या किसानों को आप नहीं बोले पाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, हम उन्हें पूछते हैं। जो किसान इस MSP को लेकर कह रहा है कि ख़त्म कर दी गई है, तो क्या मानते हैं, ख़त्म कर दी गई है कि बिल, जैसे लेकिन ट्वीट आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं की गई है, विपक्ष भड़का रहा है। लगातार हमें तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहे हुए वाक्य एक इबारत माने जाते थे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया है वो अक्षरशः सत्य है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रचंड बहुमत से 2-2 बार देश की जनता ने सत्ता पे बिठाला है, और इस तरह की गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं, ये बहुत अफसोसजनक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कहना उचित नहीं समझता कि जब प्रधानमंत्री ही मिथ्या भाषण करने लगें तो उस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमारा देश कहाँ जाने वाला है, ये चिंता हम लोगों की है।
चिंता आप लोगों की। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि ये किसान विरोधी बिल है, ये किसान के हित में नहीं है, इसलिए किसान विरोध कर रहा है। और जो देश के प्रधानमंत्री, उनके भाषण कभी सर्वमान्य होते थे, आज उनके भाषण भी बदले बदले लग रहे हैं, जिसका विरोध होने लगा है। कई किसान मौजूद हैं, देखते हैं कौन किसान बात करता है जो इस बिल के बारे में जानता हो, इस बिल का विरोध कर रहा हो। देखते हैं, क्योंकि हर कोई अगर देखा जाए विपक्ष भी जैसे बताया जा रहा है, कह रहे हैं भाजपा वाले या भाजपा समर्थित सरकार कह रही है कि इसलिए विरोध कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आप देखते हैं कि जो किसान है इस बिल को समझ पाए, भाजपा वाले उनको समझा पाए या ना समझा पाए, कि जो समाजवादी पार्टी के हैं, अन्य विपक्ष है, वो समझा पाया कि ये आपके विरोध में काला कानून है। पूछते हैं, जैसे नेताजी कह रहे हैं, क्या बोलते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामशरण खरे। राम सर खरे। तो जो बिल आया है, जो भाजपा सरकार द्वारा लाई गई है, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 बिल पास किए गए, क्या लगता है किसान के विरोधी हैं या किसान समझ नहीं पा रहा है इनको? लगता तो विरोधी ही है। विरोधी लगता है। हाँ, कैसे लगता है? कुछ जानकारी आपने हासिल की, इसके बताया गया, जैसे कि अभी आप अलावा कार्यक्रम समाज भाई हम लोग तो गांव के आदमी हैं, जो टीवी वगैरह के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से जो सुनते हैं या जागरूक लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से तो मतलब ये गलत है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने पहला नारा दिया था जय किसान, इसके बाद जय जवान। भारत देश जो है वेदों के मत से ऋषि प्रधान देश है, साथ साथ में कृषि प्रधान भी देश है। जब तुम अन्नदाता भी कहते हो तो अन्नदाताओं की ये दशा है, कितने लोग रोज़ एक दो किसान वहाँ मर रहे। आखिर मान लो वो जो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर किसान जो है मांग कर रहे हैं तो हट धर्मता का रखते हैं। तो विरोधी ही बिल है ये। आप लोग कब तक विरोध करेंगे इस बिल का, जब तक वापस नहीं हो जाता, या फिर ये सरकार जैसे साफ कह चुकी हम ये बिल वापस नहीं करें, क्या हमें सुधार करना पड़े, संशोधन करना पड़े, लेकिन हम बिल वापस नहीं करेंगे? अब प्रयास तो ये है कि जब तक हुए तब तक हुए। जब तक विरोध करेंगे। हाँ, चलिए, अच्छा। प्रधान जी बैठे हुए, सब प्रधान जी, ये ग्राम के प्रधान जी बताए जा रहे हैं। अच्छा, जो बिल आए हैं, जो लाए गए हैं, पारित किए गए, फिर पास किए गए, तो बिल आपको क्या लगता है किसान के हित के हैं या अहित के हैं? नहीं, किसान के हित के हैं। किसान के हित किस लिए हैं कि गवर्नमेंट जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं वो देश में निजीकरण लाना चाहते हैं, सारे उद्योगपतियों को सारे सिस्टम से इस देश में बिछाना चाहते हैं। तो किसान तो क्या है, अच्छे अच्छे लोग उसमें मर जाएंगे और अपना पेट नहीं भर पाएगी ये इस देश की जनता। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बिछा डालेंगे, उनको सारी कंपनी खुलवा देंगे और कहीं जीएसटी है, कहीं कुछ है, तो ये किसान मजदूर सभी लोगों के लिए एक बड़ी दुख भरी कहानी है। तो विरोध किसान बिल का हो रहा है या फिर निजीकरण का? ये बिल का भी है, निजीकरण का भी है, और ये सरकार अपनी मनमानी सी बात को तानाशाही, जिस तरह कहा जा रहा है, ये सरकार मनमानी सी अपनी बात को रखना चाहती है और अपनी बात को जनता के हित में बदलना भी नहीं चाहती है। बदलना भी चाहती है गांव के लोग। चलिए, कोई बोलना नहीं चाहता है, बात को हमें ख़त्म करते हैं। जिस तरह बताया कि ये जो समाजवादी पार्टी का आज जो अलाव कार्यक्रम किया गया था, किसान घेरा कार्यक्रम है, किसानों को समर्पित बताया गया, अलाव भी जल रहा है ग्राम में। उन्होंने पूर्णतः ये कहा है कि ये बिल जो आए हैं ये किसान विरोधी हैं और किसान जब तक इस बिल का विरोध करेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं है। देखते हैं बिल वापस होता है या किसान ये आंदोलन ख़त्म करते हैं। जब तक बने रहिए हमारे साथ क्रांति टुडे के साथ, हमारे सहयोगी सुनील कुशवाहा के साथ।